आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं सुनाने जा रही हूँ आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी द्वारा लिखी हुई कहानी लाल पानी का दूसरा भाग। अभी तक आपने सुना, भिया ने कहा, गरीब निवाज, आप इस सारे गांव में आग लगाकर यहाँ के सब निवासियों को मरवा डालें तो भी हमारा क्या बस है। पर मैं अपराधी नहीं, सांडनी हमारे गांव में आई भी नहीं और मैंने राजकुमारों को देखा भी नहीं। आपको मेरा विश्वास नहीं है तो आप भले ही मेरे परिवार का वध कर डालिए, आप हमारे मालिक हैं। परंतु चामुंड राय इन बातों में भूलने वाला न था। उसको पक्का विश्वास हो गया था कि राजकुमार यही है। उसने कहा, ठीक है, पर राजकुमार यही है, तेरे घर में नहीं है तो गांव में कहीं तूने छुपाए हैं, इसलिए सारे गांव को आग लगाकर खाक करना होगा। इतना कहकर उसने सिपाहियों को आज्ञा दी कि गांव को चारों ओर से घेर कर उसमें आग लगा दो। बूढ़ा बच्चा जो भी भाग जाने की चेष्टा करे उसे वहीं काट डालो, जिससे यह बूढ़ा पटेल देख ले कि राज विद्रोह की सजा क्या है। देखते ही देखते गांव आग से सुलग उठा। आग की प्रचंड लहरों ने आकाश को लाल कर दिया। जलते झुलसते तड़पते स्त्री, बालक, वृद्ध और बेचारे जानवरों की आर्त पुकार से प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। गांव के सारे स्त्री, पुरुष, पशु आर्तनाद करते करते जल मरे, परंतु भिया के मुखमंडल पर किसी प्रकार का शोक, उद्वेग या मलिनता न आई। उसके नेत्रों से एक दिव्य चमक आ रही थी। वह अचल पर्वत की भांति खड़ा था। देखते ही देखते उसके सगे संबंधी जलकर खाक हो गए। पटेल की यह दृढ़ मुद्रा देखकर चामुंड राय भी विचलित हो गया। उसने सोचा, गांव में राजकुमार नहीं थे, परंतु अब उन्हें कहाँ ढूंढा जाए। इसी समय चामुंड राय ने धूल का बादल उड़ता देखा और कुछ ही क्षण में एक घुड़सवार सेना साथ लिए स्वयं जाम रावण सिंह वहां आ उपस्थित हुआ। सेना के सिपाहियों ने चारों ओर से पटेल की मड़ैया को घेर लिया। घोड़ों ने खेत रौंद डाले, सिपाहियों ने पशु खोल दिए, चीजें नष्ट भ्रष्ट कर दी, परंतु भिया पटेल उसी भांति अटल अचल खड़ा रहा। जैसे ही उसकी मुख मुद्रा वैसे ही आंखों की चमक, भय शंका से पाक साफ। चामुंड राय ने सब हकीकत रावण को समझा दी। सब बात सुनकर समझकर रावण की गिद्ध दृष्टि उन घास की गंजियों पर पड़ी। उसने आज्ञा दी, जैसे यह राज विद्रोही गांव आग की भेंट हुआ है, उसी प्रकार एक एक करके घास की इन गंजियों में भी आग लगा दो और इस कुएं और बावली को पत्थरों से पाट दो। सैनिक राजाज्ञा पालन करने आगे बढ़े, परंतु इसी क्षण पटेल ने ललकार कर कहा, ठहरो। और वह आगे बढ़कर जाम रावण के सम्मुख आया और राजा को प्रणाम कर कहा, महाराजा धीराज, राजाज्ञा हुई सो ठीक है, पर राजाज्ञा पालन करने से प्रथम मेरी प्रार्थना सुन ली जाए। आप श्री हाल ही में कच्छ के स्वामी बने हैं, अतः आपको आरंभ में ही रैयत की हाय लेना शुभ नहीं होगा। आपके अधिकारी ने बिना अपराध हमारा गांव जलाकर खाक कर डाला, बूढ़ों और बच्चों पर भी दया नहीं की। अब यहाँ मेरा इतना सा परिवार बचा है, सो आप कुआं बावली पत्थर से पाटकर हमारा पीने का पानी नष्ट करना चाहते हैं। हमारी घास की गंजी में आग लगाकर हमारे पशुओं को भूखा मारना चाहते हैं, सो आप खुशी से कीजिए, परंतु इससे पहले इस दास का सिर काट लीजिए और मेरे सब बाल बच्चों को भी तलवार के घाट उतार दीजिए, जिससे हमें भूखों न मरना पड़े। परंतु इससे पहले आप सब मियानाओं को कच्छ से बाहर निकाल दीजिए, इसी में आपका भला है, क्योंकि आज का यह जुल्म दुनिया की आंखों से छिपा न रहेगा, और जब मेरे जात भाई यह सुनेंगे तब वे बलवा करेंगे, और आप जानते हैं कि उस बलवे को दबाने की ताकत आपकी सेना में नहीं है। यह विचार लीजिए, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। पटेल की अभय मुद्रा और शांत वाणी सुनकर रावण सिंह विचार में पड़ गया। उसने कहा, बुढ़े, तेरी कोई संतान है? बूढ़े पटेल ने कहा, अन्नदाता, मेरे 8 पुत्र हैं। तो उन सबको यहाँ बुला। रावण ने आज्ञा दी। पटेल के 8 पुत्र हाथ बांधे राजा के सामने आ खड़े हुए। राजा ने खटाक से म्यान से तलवार निकालकर पटेल के सबसे बड़े पुत्र की गर्दन पर भरपूर वार किया। लड़के का सिर धड़ से जुदा होकर धूल में लौटने लगा। पुत्र का इस प्रकार अकल्पित रूप से घात होता देख पटेल की आंखों के आंसू सूख गए और उसकी आंखों में वही चमक आ गई। वह पर्वत की भांति अचल खड़ा रहा। राजा ने उसे लक्ष्य करके कहा,
यह है राजद्रोह का दंड। अभी समय है। तूने अवश्य घास की इन गंजियों में राजकुमारों को छिपा रखा है। भलाई इसी में है कि इन्हें निकालकर मुझे सौंप दे और अपने परिवार को विनाश से बचा ले। पटेल ने धीर गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यदि मेरे परिवार के भाग्य में इसी रीति से नष्ट होना बदा है तो मैं आपको दोष नहीं दूंगा। राजपुत्र मेरे पास नहीं है। क्रोध में उबलकर रावण सिंह ने धिया के दूसरे पुत्र का सिर धड़ से उड़ा दिया। पटेल की पुत्र वधुएं हाहाकार कर उठी और खूनी हत्यारे सिपाही भी भय से थर्रा उठे। पर राज्य लोभांध रावण सिंह का कठोर हृदय न पसीजा। उसने पटेल को लक्ष्य कर कहा, अब भी राजकुमारों को देगा कि नहीं? पटेल ने आंखों से आग बरसाते हुए करारा जवाब दिया, अरे राजा, जो तू मुझे अपना अपराधी मानता है तो मुझे मार डाल। निरपराध बालकों की हत्या से क्यों अपने कुल को कलंकित करता है? पटेल की बात पूरी भी न हुई थी कि जाम रावण ने पटेल के तीसरे पुत्र की छाती में भाले की अणी भोंक दी और उसे भाले पर अधर में उठा लिया। बालक की छाती में से खून की धारा बह चली और वह अधर में तड़पने लगा। रावण ने लाश धरती पर पटक दी और बालक के गरम लहू की अंजलि भरकर पटेल के मुंह पर दे मारी। पटेल की धौली मूछें लाल हो गईं। भिया की आंखों में अंधेरा छा गया और उसका शरीर पीपल के पत्ते की भांति कांपने लगा। यह देख पटेल की स्त्री घबराई। उसे शंका हुई कि कहीं दुख से घबराकर पटेल राजकुमारों का भेद न बता दे, जिससे हमारी सारी कमाई धूल में मिल जाए और दुनिया में हमारा मुंह काला हो। वह झोंपड़ी से निकलकर पटेल के पास आई। उसने उसके कान के पास मुंह लगाकर धीरे से कहा, हिम्मत न हारना, हमारा जन्म तो कुत्ते का सा है। मैं जिंदा रही तो और पुत्र जनूंगी, पर तुम इस समय मोह में पड़कर राजवंश का नाश न करा बैठना। छाती को मजबूत रखना। पत्नी के वचन सुन पटेल ने आंसू पोंछ डाले। वह तनकर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने एक एक कर उसके चारों और पुत्रों को भी तलवार के घाट उतार दिया। पटेल और उसकी स्त्री उसी भांति अचल अटल खड़े रहे। उनकी मुख मुद्रा से अथवा अंग चेष्टा से दुख का कोई चिन्ह नहीं प्रकट हो रहा था। सारी धरती लहू से लाल हो गई थी। 7 लाशें खंड खंड भूमि पर पड़ी थीं, जिनसे रह रहकर गरम रक्त रिस रहा था। पटेल और उसकी पत्नी अचल पर्वत की भांति सामने खड़े थे। यह सब हृदय विदारक दृश्य देख रावण के भायात शिवजी लोहाड़ा, जो उस समय रावण सिंह के साथ था, का हृदय द्रवित हो उठा। उसने कहा, महाराज, जिसकी आंखों के आगे 7 पुत्रों को बकरों के समान हलाल कर दिया गया, तो भी कुमारों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी। अब आप उससे और क्या आशा रखते हैं? मेरी तो विनती है कि अब इस पटेल और इसकी स्त्री को तथा एक पुत्र को प्राण दान दीजिए। यदि इस समाचार को जानकर ये सब मियाना लोग बिगड़ बैठे तो आपको और चामुंड राय को इस राज्य में रहना दूभर हो जाएगा। पर रावण ने इस ठाकुर की बात सुनी अनसुनी करके पटेल को लक्ष्य करके कहा, जो अब भी मुझे तुझे जीवित रहने की इच्छा है तो कुमारों का पता बता दे, मैं तुझे भारी जागीरदार बना दूंगा। परंतु पटेल ने स्थिर शांत कंठ से कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता और जीवन का मुझे भी कोई मोह नहीं है। पटेल का यह उत्तर सुनकर जाम रावण सिंह ने सिंह के समान गर्जना की और शिवजी को संबोधन करके कहा, शिवजी भाई, तुम हमारे अत्यंत विश्वास पात्र शुभ चिंतक हो। मैं तुम्ही को इन गंजियों में से राजकुमारों को ढूंढ निकालने का काम सौंपता हूँ। सहायता के लिए आदमी ले लो और यत्न से तलाश करो। तुम यदि राजकुमारों को खोज निकालने में सफल हुए तो तुम्हारा मान वैभव राज्य में अब से चौगुना हो जाएगा। जैसी महाराज की आज्ञा, शिवजी ने नम्रता से कहा। शिवजी लोहाड़ा एक वीर राजपूत था और उसके मन में रावण सिंह के इस क्रूर कर्म के प्रति तिरस्कार का भाव उगाया था। उसने कुछ सिपाहियों को आज्ञा दी कि वे घास की गंजियों को चूंध चूंध कर राजकुमारों की खोज करें। परंतु एक बूढ़े सिपाही ने कहा, महाराज, इस प्रकार तो खोज जांच में कई दिन लग जाएंगे। गंजियों को चारों ओर से भालों से छेदा जाए। यदि गंजी में राजकुमार छिपे होंगे तो भाले की अणी उनके अंगों को छिद जाएगी और जब लहू से भरी अणी बाहर निकलेगी तो उन्हें निकालकर कैद कर लिया जाएगा। शिवजी ने कहा,
अच्छा तो ऐसा ही करो। यद्यपि उसने सिपाही के इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया था, परंतु उसका धर्मभीरु मन यह चाह रहा था कि राजकुमारों का पता न चले तो ही अच्छा है। उसके मन में यह भी भावना दृढ़ हो रही थी कि कदाचित राजकुमार मिल भी गए तो उन्हें बचाने के लिए आवश्यकता होगी तो वह रावण का सामना करेगा। जो ही सिपाहियों ने गंजी में भाले आरंभ किए, भिया मियाना की आंखों का तेज बुझ गया और उसकी आंखों से गंगा जमुना की धार बह चली। उसकी स्त्री भी आंचल में मुंह छिपाकर रोने लगी, पर अब तो और कोई उपाय ही न था। सब मिलाकर 17 गंजियां थीं। सिपाही उनमें चारों ओर से भाले छेद छेद कर देखने लगे। 16 गंजियां देख ली गईं। तब वे बीच की गंजी के निकट आए। इस समय शिवजी भी इन सिपाहियों के साथ थे। सिपाही अब थक गए थे और उनके हाथ ढीले पड़ गए थे। भिया मियाना मुंह फाड़कर शिवजी की ओर ताकने लगा। शिवजी को सत्य बात समझते में देर न लगी। उन्होंने आगे बढ़कर सिपाहियों से कहा, तुम सब हट जाओ और एक भाला हमें दो। एक सिपाही ने भाला उन्हें थमा दिया और सलाम करके पीछे हट गया। शिवजी ने भाला गंजी में भोंका। उसकी अणी युवराज खंगार की जांघ में घुसी और वह लहू से भरी निकली। शिवजी को अब निश्चय हो गया कि कुमार यही है। उसने तुरंत निराशा का भाव प्रकट करते हुए भाले की अड़ी धरती में भोंक दी। लहू लगी अड़ी मिट्टी में धंस गई। शिवजी ने भिया पटेल से आंखें मिलाईं, आंखों में ही कुछ संकेत किया और रावण के सम्मुख जाकर कहा, महाराज, इन गंजियों में राजकुमार नहीं है। यह सुनकर जाम रावण अत्यंत निराश और क्षुब्ध हुआ। उसने कुएं और बावली में भी तलाश कराई, परंतु कुमार नहीं मिले। कुछ लज्जा और पश्चाताप से उसने भिया पटेल को लक्ष्य करके कहा, पटेल, राजाज्ञा के कारण तुझे आज भारी संकट झेलना पड़ा, पर जो होना था वह हो गया। आज से सीमा सहित यह गांव तुझे बख्शीश में देता हूँ, और गांव में आग लगाई, लोगों की जान माल की हानि हुई, उसका हर्जाना राज्य से मिलेगा। हमारी आज्ञा है, तुम लोग फिर से घर गांव बसाकर खुशी से रहो। भिया पटेल ने कहा, महाराज, आपकी राज्य प्राप्ति के शुभ क्षण में मुझ सेवक को ऐसी बख्शीश मिल गई है कि जिसे पीढ़ियों तक मेरे वंश में कोई नहीं भूल सकेगा। आप कृपा करके पटेल की यह पाग लीजिए और किसी दूसरे भाग्यवान के मस्तक पर सुशोभित कीजिए, जिससे इस दीन दास को और उसके वंश में किसी को भविष्य में ऐसी बख्शीश मिलने की संभावना न रहे। पटेल के इस भाषण से अप्रसन्न होकर रावण ने वह पाग पटेल से लेकर एक दूसरे मियाना के सिर पर रख दी और फिर बिना एक शब्द कहे अपने लश्कर सहित वहां से चला गया। जाम को दल बल सहित वहां से जाता देख भिया मियाना ने खुदा का शुक्रिया अदा किया। उसकी स्त्री ने कहा, हमारे बच्चों का बलिदान सफल तो हुआ, बड़ी बात हुई। फिर सभी बचे हुए मियाँ में एकत्र हुए और सलाह करने लगे, इस जुल्म का बदला कैसे लिया जाए। तब वृद्ध भिया ने कहा, भाइयों, राजा से वैर का बदला राजा ही ले सकता है। हम तो रैयत हैं। बड़ी बात हुई कि हमारी आन रह गई। हम जैसे बने कुमारों को सही सलामत यहाँ से रवाना करें। संध्या का अंधकार बढ़ने पर भिया ने राजकुमारों को बाहर निकाला। दोनों राजकुमार अभी बालक ही थे, पर वे बहुत कुछ अपनी विपत्ति और अपने जीवन दाता के त्याग को समझ गए। उन्होंने वृद्ध पटेल को अपना धर्म पिता कहकर प्रणाम किया। पटेल और उसकी पत्नी ने दोनों राजकुमारों को छाती से लगाकर बहुत बहुत आंसू बहाए। छच्छर बूटा को टेकरी की गुफा से बुलाया गया। भिया मियाना पर जो बीती थी उसे सुनकर सिर धुन लिया, पर पटेल ने आंसू पोंछकर कहा, सरदार, यह तो संसार का चक्र है, जो होना था हुआ। चलो अब राजकुमारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। सवारी का कोई प्रबंध नहीं हो सकता था, परंतु विलंब करना भी घातक था। छच्छर बूटा ने युवराज खंगार जी को कंधे पर उठा लिया और पटेल ने दूसरे राजकुमार को, और दोनों धीर वीर वृद्ध लाठी टेकते अंधकार में खो गए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी द्वारा लिखी हुई कहानी लाल पानी का दूसरा और अंतिम भाग। धन्यवाद, नमस्कार।